मिस्र में फिरौनों की अयाश बीवियों की कहानी। जिनसी तस्कीन का सामान और शाही प्रोटोकॉल फिरौनों के मोहल्लात नौजवान लड़कियों से क्यों भरे रहते थे, नाकाबिले यकीन राज। मौजूद दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कदीम मिस्र के फिरौन सिर्फ अपनी ताकत और दौलत की वजह से ही मशहूर नहीं थे, बल्कि इनके मोहल्लात और शाही खानदान हमेशा लोगों की दिलचस्पी का मरकज बने रहे। फिरौन की बीवियां आम औरतों की तरह जिंदगी नहीं गुजारती थी, बल्कि इन्हें शाही खानदान का अहम हिस्सा समझा जाता था। इनके लिए अलग मोहल्लात, बेशुमार खादमाएं, कीमती जेवरात, खुशबुएं और शाहाना लिबास मौजूद होते थे। सोने और चांदी से बनी चीजें इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी और इनके मोहल्लात में हर वक्त शाही तकरीबात का सिलसिला जारी रहता था। दोस्तों, कदीम मिस्र में फिरौन की बीवी होना सिर्फ एक खानदानी रिश्ता नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा मनसब भी होता था। कई मलकाओं को मजहबी और सियासी मामलात में भी अहम मकाम हासिल था। बाज औकात वो सरकारी तकरीबात में फिरौन के साथ शरीक होती थी और अवाम के सामने शाही खानदान की नुमाइंदगी भी करती थी। इनके नाम पर जमीनें, बागात और कीमती जायदादें भी होती थी, जिनसे इन्हें आमदनी हासिल होती थी। शाही महल के अंदर एक अलग दुनिया आबाद थी। वहां आम लोगों का दाखिला मुमकिन ही नहीं था और महल में सैकड़ों खादमाएं, बावर्ची, मुहाफिज, मौसीकार और दूसरी खिदमत करने वाली खवातीन मौजूद रहती। हर चीज निहायत कीमती और खूबसूरत होती थी। दीवारों पर सोने का काम, खुशबूदार तेल, कीमती फर्नीचर और नायाब कपड़े शाही जिंदगी की शान समझे जाते थे। लेकिन इस जाहिरी शान और शौकत के पीछे इक्तिदार की खामोश जंग भी जारी रहती। नाज़रीन गिरामी, तारीखी रिवायात के मुताबिक शाही खानदान के अंदर असर रसूख हासिल करने की कोशिशें आम थी और हर मलका की यह ख्वाहिश होती थी कि फिरौन उस पर ज्यादा एतमाद करे और इसकी औलाद को ज्यादा अहमियत दे। इसी वजह से महल के अंदर हसद, मुकाबला और साजिशों की कहानियां भी तारीख का हिस्सा बनी। जबकि दोस्तों, तारीख हमें यह भी बताती है कि मिस्री फिरौन जिनसी हवस को पूरा करने के लिए कसीर तादाद में शादियां करते थे और इनकी अयाश बीवियां भी शाही अयाशियों और जिनसी सुकून की तलाश में रहती थी। नाज़रीन, कदीम मिस्र की शाही खवातीन अपनी खूबसूरती पर भी खास तवज्जो देती। ये आंखों में सुरमा लगाती थी, खुशबूदार तेल इस्तेमाल करती थी और कीमती जेवरात पहनती थी। उस जमाने में मुख्तलिफ मादनी चीजों से तैयार किया गया मेकअप इस्तेमाल किया जाता था और बाज चीजें खूबसूरती के लिए मुफीद समझी जाती थी। लेकिन आज के माहिरीन का कहना है कि इनमें से कुछ मादे सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह भी साबित हो सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि कदीम मिस्र की बाज खवातीन को दूसरे कदीम मुआशरों के मुकाबले में ज्यादा हकूक हासिल थे। ये खवातीन जायदादें रख सकती थी, खरीदो फरोख्त कर सकती थी और बाज औकात कानूनी मामलात में अपनी नुमाइंदगी भी कर सकती थी। इसलिए कई मलकाओं ने न सिर्फ शाही खानदान बल्कि रियासती मामलात में भी अहम किरदार अदा किया। कदीम मिस्र के लोग फिरौन को सिर्फ बादशाह नहीं समझते थे, बल्कि एक मुकद्दस शख्सियत गर्दानते थे। इसी वजह से फिरौन की बीवियों को भी मजहबी तकरीबात में एक खास मकाम हासिल होता था। ये मंदिरों में अहम रसूमात में शरीक होती और अवाम इन्हें शाही इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। इस तरह मजहब और हुकूमत एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे और जब किसी फिरौन या मरका का इंतकाल हो जाता तो इनके लिए शानदार मकबरे तैयार किए जाते और इनके साथ कीमती जेवरात, कपड़े, बर्तन और दूसरी चीजें भी दफन की जाती थी, क्योंकि उस जमाने के लोग ये अकीदा रखते थे कि मरने के बाद भी इंसान को इन चीजों की जरूरत होगी। और दोस्तों, आज भी मिस्र के कई मकबरे दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा के लिए हैरत का बायस है। अब इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनती हैं, तो हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।